हे गाइस, वेलकम टू indiancoding.com। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा के बारे में, जो कि हम पिछले लेक्चर में भी की थी। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम जिस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे वो है वैरायटी। ठीक है, वैरायटी जैसे कि आपको नाम से चल रहा है कि डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, कितने टाइप का है। तो अब क्या है, जो बिग डेटा है, बिग डेटा की जो सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है वो है वैरायटी। ठीक है, फर्स्ट जो थी हमने पहले लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वॉल्यूम के बारे में। ठीक है, उसके बाद आती है वैरायटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, अब वैरायटी क्या है, वैरायटी जो होती है ये रिफर करती है कि डेटा के अलग अलग सोर्सेज, डिफरेंट सोर्सेज और उनके अलग अलग नेचर के से। ठीक है, वॉल्यूम जो है केवल डिफरेंट के सोर्सेज पर डिपेंड कर रहा था, मतलब डेटा का जो सोर्स है उससे लेके कितना डेटा आ रहा है उसकी वॉल्यूम देखता था। अब वैरायटी में है कि कितने कितने अलग अलग सोर्सेज से डेटा आ रहा है और कितने अलग अलग तरह का डेटा आ रहा है, कितने अलग अलग टाइप का डेटा आ रहा है। ठीक है, अब जो सोर्सेज हैं, ठीक है, ये जो सालों में, मतलब इतने टाइम में जो है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है तो उन टाइम के हिसाब से जो सोर्सेज हैं डेटा के वो चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, जो शुरू में क्या होता था कि जो डेटा है वो केवल स्प्रेडशीट, डेटाबेसेस, इनमें अवेलेबल होता था। ठीक है, स्प्रेडशीट मतलब या फिर आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो होती थी, आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, उनमें अवेलेबल होता था आपका डेटा। लेकिन आज के टाइम पे, जो अभी जो टाइम चल रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ते हुए, तो आज के टाइम में क्या है, जो डेटा है उन्हें हम फोटोज़ के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं, ऑडियो फाइल्स होती है, वीडियोज़ होती है, टेक्स्ट फाइल्स होती है, पीडीएफ्स, पीपीटी, और भी अलग अलग जो फाइल्स के होते हैं। ठीक है, तो मतलब अलग अलग तरीके के डेटा यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अब जो डेटा का वैरायटी है, डेटा की वैरायटी जो है वो बहुत क्रूशियल है डेटा को स्टोरेज और एनालिसिस करने में। ठीक है, अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे आपके पास जो भी डेटा आया उसको क्या है, आप अलग अलग करके रखोगे। ऐसा तो है नहीं कि आपने, अगर आप अपना ताका समेट रहे हो तो आपने पैंट के ऊपर, शर्ट के ऊपर टी शर्ट, फिर उसके बाद वापस से पैंट ऐसे रख दी, तो आपको क्या है, जो अपना जो सामान है वो ढूंढने में मुश्किल होगी, है ना। एक साथ सारे तरीके का आप सामान रखते नहीं हो, तो आप क्या अलग अलग रखते हो। ठीक है, मतलब इस शेल्फ में ये चीज़ आएगी, इस शेल्फ में ये चीज़ आएगी, ताकि आप बाद में उस चीज़ को ढूंढ सको। वैसे ही क्या डेटा होता है कि एक टाइप का डेटा एक शेल्फ में आएगा, अलग डेटा दूसरे शेल्फ में आएगा, इस तरीके से डेटा को भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स इन द लेक्चर, एंड स्टिल इफ you have any queries you can put it in the Q&A section. Thank you.